सर अप्लाई करो। ओके, गुड एमसी। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसी शीशा तलाश करो। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा आईएमसी को, जिन्होंने मुझे आज आईएमसी फेसबुक पेज पे लाइव आने का मौका दिया। धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रेम कुमार जी को, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाया और आज मैं क्राउन इन्वेस्टर बन के आपके सामने हूँ। धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय एमडी श्री सतन भाटिया जी का, माननीय सीएमडी डॉक्टर अशोक भाटिया जी का, जिन्होंने मुझे समय समय पर मोटिवेट किया, गाइड किया, समझाया और आज मैं आपके सामने हूँ। धन्यवाद देना चाहूंगा अपने परिवार, अपने पत्नी का, अपने पुत्र का, आईएमसी में जो मेरे लव लाइन है उनका। धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता का, जननी जन्मभूमि का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। अगर वो जन्म ही न दिए होते तो मैं धरती पर ही नहीं आता। धन्यवाद देना चाहूंगा अपने इष्ट देव का, गुरुदेव भगवान का, जिन्होंने मुझे संस्कार दिया। दोस्तों, टूट जाए पत्थर ऐसी शीशा तलाश करो, तो मैंने पहले भी तलाश किया, चेयरमैन बना, इन्वेस्टर बना, आज क्राउन इन्वेस्टर हूं और आगे भी तलाश जारी है, क्योंकि इससे बेहतर और करना है मुझे। मैं अपनी आज जो आपके बीच में आया हूं, इन लेवल तक जो सफलता मुझे मिली है, इसकी राज बताने के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों, मेरे साथियों, आज सफल वही व्यक्ति हो सकता है जिसके पास में ड्रीम हो, जिसके पास में विजन हो। बिना ड्रीम, बिना विजन और बिना एजुकेशन का कोई भी व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता है। मेरी क्या औकात थी, इन सिस्टम ने मुझे इस लायक समझा और यहां तक लेकर के आया है। मैं बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया। गरीबी में भी, जो गरीब जिसको बोल सकते हैं, बहुत ही गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। जन्म का वर्ष था 1974। बिरौली ग्राम, समस्तीपुर, बिहार का मूलतः निवासी हूं। मैंने जैसे तैसे मैट्रिक के फॉर्म भराने तक पढ़ाई की। फॉर्म भरने का पैसा नहीं होने के बाद मेरी मां ने पैसे उधार लेकर के मेरा फॉर्म भरवाया। मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया, सेकंड डिवीजन से पास हुआ। मेरे पास ऑप्शन नहीं थे दोस्त, मैं पढ़ने में भी बहुत ही कमजोर था और गरीबी तो इतनी चरम तक थी कि मैं कुछ बिजनेस कर ही नहीं सकता था। परंतु मैंने एक प्राइवेट कंपाउंडर का काम शुरू किया। किसी डॉक्टर के साथ में रह करके सीखना शुरू किया और उनके साथ रहते रहते मैं आगे बढ़ने का चेष्टा करता रहा और करते करते 12 साल मैंने मेडिकल प्रोफेशन में बिताया। मेरा सपना था पैसा कमाना, अमीर बनना, मान और सम्मान पाना। संभव नहीं था। मैंने 1990 में मैट्रिक किया था और 90 से ही मेडिकल प्रोफेशन में आ गया था। 2002 तक मैं मेडिकल प्रोफेशन में रहा और इन्हीं दिनों मुझे पता चला था कि अमीर बनने का गरीब लोगों के लिए एक ही रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और मैंने 88 से ही ट्राई करना शुरू किया, मनी मार्केट में, लॉटरी सिस्टम में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में,
आने का प्रयास किया, बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी उन दिनों मेरे हाथ नहीं आए। दोस्त, मैं धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग में लगा रहा। जब एमवे इंडिया में आई, मैंने एमवे ज्वाइन किया, एमवे में काम किया, वहां भी सिल्वर स्टार बना, परंतु वहां भी कुछ हासिल नहीं कर पाया। इसके उपरांत मैंने सहारा इंडिया में काम करना शुरू किया। सहारा इंडिया में 2012 तक सहारा इंडिया को मैंने टाइम दिया। वहां भी दोस्त मैंने बहुत कुछ नहीं कर पाया। वहां भी मेरी केवल जरूरत की जो चीजें थी उसकी पूर्ति हो पाते थे। मैंने इसीलिए एक बार लिखा भी था कि न मैं मृत्यु, मैं न दुर्घटना की बात करता हूं, मैं तो आईएमसी वाला हूं, दुकान बदलकर पैसा कमाने की बात करता हूं। दोस्त, मैंने अपने टाइम को इन जगहों पे लगाया, कई नेटवर्क मार्केटिंग मनी मार्केट में लगाया, सफलताएं कहीं नहीं मिली। मैंने बर्बाद हुआ, मेरे ऊपर लाइबिलिटियां आ गई, लाखों लाख की लाइबिलिटियां आ गई। मैं मुंह छुपाने के लिए दर दर भटकना भी शुरू कर दिया। लेकिन सौभाग्य की बात है, कहते हैं कि मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मेरे सपनों में जान था। मैं अमीर बनने की चाहत जो रखा था उसको संजो करके रखा था, उस पर मैं कंटिन्यूअस काम करता रहा, और एक न एक दिन लोग मिल ही जाते हैं। मेरे अपलाइन ने एक दिन मुझे फोन किए कि आप आइए आईएमसी में मिलकर के हम लोग काम करते हैं। मैंने आईएमसी में काम करने से उनको मना कर दिया, क्योंकि मुझे 10-12 हजार 20 हजार रुपया सहारा इंडिया से मिल जा रहा था, एलआईसी से मिल जा रहा था। मैं सोच रहा था कि चलो इतनी बड़ी जिंदगी है, कट जाएगी। मैंने उनकी बात को नहीं माना और मैं अपने जगह पे मस्त था। लेकिन एक दिन हमारे अपलाइन का इनकम जब 2 लाख हो गया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं मजबूर हो गया, मैं फिदा हो गया। लोग अपलाइन के पास जाते हैं ऐसा मैंने नहीं सुना है। मैं अपने अपलाइन के पास गया और उनको मैंने बोला मैं आईएमसी में काम करना चाहता हूं, कैसे काम होगा मुझे बताइए। उन्हीं दिनों सेशन चल रहा था, सेलिब्रेशन चल रहा था दिल्ली में चेयरमैन अचीवर का। मैं उसमें गया और वहां मैं उनसे 3 घंटे लगातार वेट करने के बाद उनसे हमारी मुलाकातें हुई। उस प्रोग्राम में माननीय सत्यन भाटिया जी भी आए हुए थे। मैंने उनसे भी रूबरू हुआ और फिर सेशन ओवर होने के बाद अपने अपलाइन के साथ 2-3 घंटे बैठ करके बातचीत की, डिस्कशन किया, प्लान को समझा और मैं 2014 में आईएमसी को स्टार्ट किया। दोस्त, गरीबी बहुत बेकार चीज होती है। गरीबी इतनी लानत भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देती है। अगर कोई पूछे तो मैं बताऊं, और आप लोग आज लाइव आ रहे हैं, आप लाइव में मुझे सुन पा रहे हैं। दोस्त, मैं इतनी गरीब परिवार से रहा हूं कि मेरे तन के ढकने के लिए जो कपड़े थे वो भी मैंने पुराना उतारा हुआ पहना हुआ है। मैंने दोस्त पढ़ाई के दरमियान में कपड़े में मक्की की रोटी लपेट करके ले जाया करता था खाने के लिए, ये भी मैंने किया हुआ है। मैं मैट्रिक के एग्जाम में दूसरे के साइकिल को सवारी करके उसके ऊपर उसको चला करके उसको पीछे बैठा करके परीक्षा देने के लिए गया, ये भी मैंने किया हुआ है। डेली जाता था, डेली आता था।
ये भी मैंने किया है। मैंने खेत में मजदूरी तक की है, परिवार को चलाने के लिए। दोस्त, मैंने वो सब सारे काम की है जो मैं आपको बता रहा हूं, सारे काम मैंने की है। मैंने ट्यूशन भी लोगों को पढ़ाया है, तो मैंने मजदूरी भी की है। मैंने खेत में निकौनी भी की है, तो मैंने हल वाही भी की है। मैंने जीप पे कंट्रैक्टरी भी की है। हमसे दोस्त शायद ही कोई ऐसा काम है जो एक गरीब व्यक्ति कर सकता है, एक लेमैन कर सकता है, जो मैंने न किया हो। शायद ही ऐसा काम होगा। हो सकता है मैं सारे काम आपको न बता पा रहा हो, कुछ भूल रहा हूं, लेकिन मेरे सपने जो स्ट्रांग थे, जब मैं मेडिकल प्रोफेशन में हेड कंपाउंडर के रूप में आया, वहां भी मैंने अपने आप को स्ट्रांग किया, एक लेवल पर आया। मेरे साथ 9 स्टाफ हुआ करते थे, उसका हेड बना। और जब मैं हेड बना, तो डॉक्टर साहब की गाड़ियां भी मैंने साफ किया है। और उसी गाड़ी साफ करने के वक्त मैंने एक सपना देखा था कि क्या मेरे पास ये गाड़ी आ सकता है। डॉक्टर साहब के बच्चे के साथ मैंने पिकनिक मनाया है, उनके मोटरसाइकिल पर मैंने मोटरसाइकिलें चलाई हैं। मुझे मन में आता था क्या ये मेरे पास मोटरसाइकिल हो सकता है। एक अजना सा व्यक्ति जिसके पास में साइकिल नहीं था, साइकिल खरीदने के लिए भी डॉक्टर साहब ने उधार पैसे दिया, जिसे मैं साइकिल खरीदा था। वो 90-91 का टाइम था। उन्हीं दिनों मैंने कसम खाई थी कि अगर ये लोग पैसे वाले हैं, तो क्या मैं पैसे वाला नहीं बन सकता हूं? और पैसे वाला अगर बन सकता हूं, तो क्या कंपाउंडिंग करके बन सकता हूं? तो जवाब था, कंपाउंडिंग करके तुम नहीं कर सकता, तो क्या कर सकता? तो नेटवर्क मार्केटिंग को करो। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सेक्टर है जहां पे मन माफिक, मन चाहा पैसा मिलता है, टाइम मिलता है, मान और सम्मान मिलता है। और मैंने लग गया। उन्हीं के यहाँ से मैंने कंपाउंडिंग के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया। और धीरे 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 मैं बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कभी किसी कंपनी में 5,000 10,000 आ जाते थे, तो कभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी मनी मार्केटिंग में मेरे पैसे डूब जाते थे। एक दिन मैंने कसम खाया कि अब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। मैंने दोनों हाथ से कान पकड़ के कसम खाया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, क्योंकि मनी मार्केट में मेरे ऊपर 27 लाख लाखों की लायबिलिटियां आ चुकी थी। मैं छुपते छुपते, छुप छुपा करके रहना शुरू कर दिया था। मैं कैसे लोगों को पैसा दे पाऊं, कैसे दे पाऊंगा, ये विचार करता रहा। लेकिन जेन्युइन कंपनी, जेन्युइन एजुकेशन, प्रॉपर अपलाइन का गाइडलाइन, प्रॉपर मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। या फिर मैं ये कहूं कि शायद मैं पूर्ण रूपेण एजुकेशन नहीं ले पा रहा था, जिसके वजह से मैं फेल हुआ। जब मैंने आईएमसी में आया, एजुकेशन लेना शुरू किया, और धीरे धीरे मात्र पहले महीने में जो मेरा पे आउट था मेरे दोस्त, 33 रुपए 25 पैसे। मई 2014, 33 रुपए 25 पैसे से मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था। उसी महीने में मैंने अपनी बेटिया की शादी की थी। मई का महीना मैंने बेटिया की शादी की थी, और मई का पे आउट ये था। मेरे अपलाइन ने मुझे पूरा पूरा एजुकेशन देना शुरू किया, सिस्टम में ला दिया। और मैं अगले ही महीने में, मेरा जून का जो पे आउट था, वो पे आउट 20,000 एंड एबव था। और मैंने अगले साल, एक साल में मैंने 4 व्हीलर अचीव कर लिया, और मैंने 2016 में चेयरमैन बन गया। तब से घूर के पीछे नहीं देखा, लौट के पीछे नहीं देखा। और मैं दिन दुगुना रात चौगुना, मेरी पे आउट इंक्रीज करते गए, इंक्रीज करते गए, इंक्रीज करते गए।
और दोस्तों, यूं तो आईएमसी में हर रोज दिवाली आती है, यूं तो आईएमसी में हर रोज दिवाली आती है। गोल्ड लेवल पे 50,000 प्लस का पे आउट, चेयरमैन पे 1 लाख प्लस का पे आउट लिया और उसी वक्त मैंने 4 व्हीलर गाड़ियां प्राप्त ली, एलडीआई स्विफ्ट डिजायर। दोस्त, दिल्ली से मैंने काम को स्टार्ट किया था, बिहार में टीम को लेके गया, यूपी में टीम को लेके गया, मुंबई में टीम को लेकर के गया, हरियाणा में टीम को लेकर के गया, राजस्थान में टीम को लेकर के गया, 8 स्टेट में मैंने टीम को लेकर के गया। मैं शुक्रगुजार हूं अपने परिवार का, अपने बच्चे का, अपने धर्मपत्नी का, जिन्होंने इस सिस्टम को समझा और समझने के बाद मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। क्योंकि दोस्त, ये सिस्टम में घर से बाहर रहना पड़ता है। ये सिस्टम में केवल आप ये सोचेंगे कि मैं घर में रह करके ही काम करूंगा, वो संभव नहीं है। इस सिस्टम में रह के बाहर जाना होता है। मैं जब बाहर जाता था, यूपी जाता था, मुंबई जाता था, हरियाणा पंजाब जाता था, बिहार जाता था, तो दोस्त, मेरे अनुपस्थिति में मेरे घर को सही तरीके से, अपने परिवार को, अपने शरीर को सही तरीके से देखते हुए मुझे मेरे परिवार के लोगों ने सपोर्ट दिया। तो आज जितने भी लेडीज एंड जेंट्स एसोसिएट हैं, मैं आपसे कहूंगा कि हर एसोसिएट को अपने परिवार का पूरा सहयोग लेना चाहिए। सहयोग आपको तब मिलेगा जब आपको उनको पूरे तरीके से नॉलेज देंगे, सिस्टम के विषय में बताएंगे कि इन सिस्टम को लेके मुझे बाहर जाना होगा। जब मैं बाहर जाऊंगा तो हमारा इनकम दुगुना होगा, तिगुना होगा, रात चौगुना, दिन चौगुना के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। मुझे सपोर्ट मिला, परिणाम हुआ कि मैं इन्वेस्टर स्टार बना, परिणाम हुआ कि मैं आज करोड़ इन्वेस्टर हूं। दोस्तों, मैंने जब इसको स्टार्ट किया, 50,000 पे आउट आया और उन्हीं दिनों मेरा दुबई का टूर था 2015 का। मैं 2015 में दुबई गया, मैं थाईलैंड गया, सिंगापुर गया, मलेशिया गया, हांगकांग गया, मकाऊ गया। दोस्त, एक भी टूर मैंने इसको छोड़ा नहीं, क्योंकि मैंने दिन रात एक करके मेहनत की है। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी भी फॉरेन ट्रिप पे गई, क्योंकि ये आईएमसी में जो एजुकेशन है, आईएमसी जो सिस्टम है, वो सिस्टम को मैंने 100% फॉलो किया है और अपने टीम में मैंने फॉलो कराया है। परिणाम ये हुआ कि मेरे टीम में आज एम्बेसडर, मेरे टीम में 18 चेयरमैन और मेरे परिवार की अगर मैं बात करूं तो आज 50,000 से ज्यादा लोगों का एक मेरा छोटा सा परिवार भी है आईएमसी। मेरे अनेकों चेयरमैन अनुभव लोग विदेश गए टीप को क्वालिफाई करके। मेरे टीम से हर महीने अचीवर निकलते हैं। मेरे टीम में हर महीने अचीवर निकले। मैंने इसके लिए 100% अपलाइन के संपर्क में रहा, सिस्टम के संपर्क में रहा, एजुकेशन को फॉलो किया, चाहे वो 10 द ट्रेनर प्रोग्राम हो, चाहे वो आईबीएम हो, चाहे एसयूपी हो, चाहे वो एलटीएस हो, चाहे एलटीपी हो, चाहे मेगा सेमिनार हो। मैंने एक भी प्रोग्राम को इग्नोर नहीं किया। जब मुझे प्रोग्राम देना हुआ मैंने प्रोग्राम दिया, जब मुझे प्रोग्राम लेना हुआ मैंने प्रोग्राम लिया। अपने साथियों को वहां पे पहुंचाने का भरसक मैंने प्रयास किया। मेरे टीम के लोग आज हर महीने के पहले सप्ताह में मैक्सिमम व्यवसाय करने वाला आज मेरा एक टीम है। जितने भी मेरे लीडर हैं उनका परचेजिंग अगर आप देखेंगे तो सेल्फ आईडी पे पहले सप्ताह में हो जाता है। इसको मैंने शुरू किया। मैंने अपने टीम में फॉर्मूला दी कि अगर आप चाहें तो एक सप्ताह में होम मीटिंग प्रत्येक दिन 2 के हिसाब से
8 से लेकर के 16 तक कर सकते हैं। मैंने अपने सिस्टम में, मैंने अपने टीम में मैसेज किया कि अगर आप चाहें तो सप्ताह में 2 से लेकर के 4 ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। मैंने ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग को काफी प्रमोट किया, जिसका परिणाम आया कि लोगों को प्लान करने का, लोगों को प्रोडक्ट का डेमो करने का मैक्सिमम लोगों को नॉलेज हो पाया। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये तो सेल का कंसेप्ट है। बिल्कुल सेल का कंसेप्ट है, मैं भी कहता हूं कि ये बेचने का कंसेप्ट है। लेकिन दोस्त, मैंने बेचने पर फोकस नहीं किया, मैंने यूजर बनाया। मैंने कहा यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनेंगे, आपको प्रोडक्ट के विषय में 100% सेटिस्फेक्शन होगा। जब आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि यस ये प्रोडक्ट में क्वालिटी है, यस यह प्रोडक्ट यूज करने के बाद मार्केट से सस्ता है, यस यह प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं, फिर मेरे लोगों ने विश्वास करके लोगों को इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया, अगले को विश्वास दिलाया, और धीरे धीरे मेरी टीम में अचीवरों की संख्याएं बढ़ने लगी। जब मैं आईएमसी में अचीवरों की बात किया, जब मैंने एम्बेसडर स्टार बना, मुझसे पूछा गया कि आपके सपने क्या हैं। मैंने कहा कि क्या हैं वो तो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन क्या थे ये हमसे पूछ लीजिए पहले। तो मैंने उनको बताया था कि आज तक मेरे जितने भी सपने थे, सारे के सारे सपने पूरे हो चुके हैं। अदना सा इंसान मैं था दोस्त, मेरे पास कुछ भी नहीं थे। जब मेडिकल प्रोफेशन में पहले दिन मुझे 11 रुपया मिले थे, मैं झूम गया था, मैं नाचने लगा था। मैं रोमांचित हो रहा हूं अभी आपको बताते हुए कि मैं जब वो 11 रुपये घर ले आकर के अपनी माँ को दी, मेरी माँ ने कहा कि वाह बेटा 11 रुपया। 11 रुपये भी मुझे, मेरे लिए बहुत बड़े रुपये थे मेरे भाई। एक 11 रुपया कमाने वाला व्यक्ति का सपना बहुत बड़ा नहीं हो सकता था। तो मेरे तो सपने थे, साइकिल पूरा हो गए थे। मेरे सपने थे मोटरसाइकिल, उसको मैंने पूरा कर लिया था। मेरे सपने थे एक छोटे से कार, उसको भी मैंने पूरा कर लिया था। मेरे सपने थे कि मेरे ग्रुप में कम से कम 8 सुपरस्टार हो जाए, मैं चेयरमैन बन जाऊं, वो भी पूरा हो गया था। मेरे सपने थे कि मैं 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दूं, मेरे वो भी पूरे हो गए थे। तो इन्वेस्टर बनने से पहले मेरे ये सारे के सारे सपने पूरे हो गए थे दोस्तों। चूंकि मैं डुप्लीकेशन अगर किसी का किया तो मैंने अपने अपलाइन का किया, मैंने प्रेम कुमार जी का डुप्लीकेशन किया। क्योंकि डुप्लीकेट करने के लिए अगर मेरे पास में कोई था तो मुझे लगता है मेरे अपलाइन से, आईएमसी में मेरे अपलाइन से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि वो आज कोहिनूर ऑफ ईयर, 3-3 साल से कोहिनूर ऑफ ईयर हैं हिंदुस्तान में, आईएमसी में टॉप अचीवर हैं। चाहे वो पैसे की बात करे, चाहे वो गाड़ी की बात करे, चाहे किसी पिन की बात करे, तो उनसे बड़ा कोई अचीवर नहीं। वो मुझे 5 स्टार में ले जाते थे, मैं उनके साथ जब 5 स्टार होटल में रहता था, वहां से निकलने के बाद मेरे भी मन में आता था मैं भी इसी होटल में रहूंगा। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने उनको बोला कि मेरे गुरुदेव आप मेरी आदत को बिगाड़ दिए हैं। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा आप मेरी आदत को बिगाड़ दिए हैं। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा आपने शीशे बंद गाड़ी में चलने का आदत डाल दिया, तो मैंने कार लेना पड़ा। आपने 5 स्टार में रहना शुरू कर दिया, रखना शुरू कर दिया। अब मैं 2 स्टार 3 स्टार में जाके रहना पसंद नहीं करता हूं। मजबूरी में भले मुझे जहां रहना पड़े रह लेता हूं। आपने मुझे अच्छे लोगों के बीच में, उन्होंने हर वक्त मुझे बताया कि अपने से बड़े अचीवर के बीच में रहने का प्रयास करिए, उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करिए। जब उनके बीच में रहेंगे, आप वैसा बनने का प्रयास करेंगे। तो मैंने अपने से बड़े लेवल के बीच में हर हमेशा रहने का प्रयास किया हूं, उनसे संवाद करने का प्रयास किया हूं, बतौर मैं
यही अपने लव लाइन को, अपने क्रॉस लाइन को, अपने आईएमसी के चाहने वाले हर एक एसोसिएट को निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि दोस्त, अगर आपको बड़ा बनना है तो अपने से बड़े लोगों के बीच में रहना शुरू कर दीजिए। अगर आपको अधिक पैसा कमाना है तो खर्च करना शुरू कर दीजिए। लोग कहते हैं बचाने से पैसा बचता है, बचाने से लोग अमीर होते हैं। मेरा मानना है, व्यक्तिगत मेरा मानना है कि नहीं, अगर अमीर बनना है तो खर्च करना सीखो। अगर खर्च करने आ जाएगा तो पैसे को कमाना आपकी मजबूरी हो जाएगी, आप मजबूर हो जाओगे पैसे कमाने के लिए, इसीलिए खर्च करना सीखो। दोस्त, जब मैं क्रॉन इन्वेस्टर में जब मुझसे पूछा गया, मैंने उनको सारी बातें बताई कि मेरे सपने पूरे हो गए, आने वाले आपके क्या सपने हैं, अब मैं आपको ये बताता हूं। तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे क्रॉन इन्वेस्टर बनने से पहले कम से कम 8 चेयरमैन हो, कम से कम उन 8 चेयरमैन के पास में 4 व्हीलर हो और मेरे पास में दूसरी कार हो। मैंने शालीनता के साथ कह रहा हूं, विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि आज मेरे पास 18 चेयरमैन एंड अबव हैं। आज मेरे टीम में, आज मेरे पास 12 से ज्यादा 4 व्हीलर है। आज मेरे पास ड्रीम हाउस बनाने के लिए लैंड है। मेरे जो सपने थे कि जब मैं क्रॉन इन्वेस्टर बनूं तो मैंने इन्वेस्टर काल में ये सारे के सारे चीजें कर ली। लोग कहते हैं कोरोना कोरोना कोरोना, और मैं कहता हूं करोना करोना करोना। मैंने करना शुरू किया और मार्च 2020 में मैंने ड्रीम हाउस बनाने के लिए 40 लाख का लैंड परचेज किया। हाँ दोस्त, 40 लाख का, करीब करीब 14,000 गज, 14,000 गज का लैंड लिया। मैंने इसी साल 6 दिसंबर को अपनी गाड़ी क्रेटा टॉप मॉडल ली और इसी साल मैंने क्रॉन इन्वेस्टर भी निकाला। लोगों के लिए ये कोरोना काल हो सकता है, लोगों के लिए ये कोरोना का साल हो सकता है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे सुनहला साल हो सकता है। लोगों के लिए कोरोना साल के नाम से जाना जाएगा, लेकिन मेरे लिए यह जिंदगी को बदलने वाला साल के नाम से जाना जाएगा, 2020। दोस्त, तो बस मैं आपको चंद बातें दोहराऊंगा कि अगर आपको सफलता चाहिए तो अपने एक्टिव अपलाइन को, अपने इफेक्टिव अपलाइन को, अपने ग्रोइंग अपलाइन को सब कुछ मान लेना मेरे बात, मेरे भाई, मेरे बहन, और उन पे कभी अविश्वास नहीं करना, क्योंकि आपके अपलाइन जो दे सकता है, आपके जो सिस्टम दे सकता है, दुनिया में दूसरा कोई नहीं दे सकता है। अपलाइन को सुनो, वो तुम्हारा सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 1000 पैसा देगा। इसलिए अपलाइन को सुनना, ध्यान देना। और मैं आखिरी बात करूंगा, इस इन्वेस्टर से क्रॉन इन्वेस्टर तक आने में, एक एसोसिएट को क्रॉन इन्वेस्टर तक आने में आरवी पंडित को जो टाइम लगा, मैं तो कहता हूं बहुत लगा, 6 साल 8 महीना लग गया। लेकिन मैं तो ये कहूंगा
कि जिंदगी का हर पल लाजवाब होना चाहिए, जिंदगी का हर पल लाजवाब होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता भले ही कितनी देर लगे, इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहिए। तो कामयाबी होने के लिए आपको जिंदगी का हर पल का आनंद भी लेते रहिए, लाजवाब करते रहिए, आनंद लेते रहिए, इतिहास रचते रहिए और सुनहरे पल का आनंद लेते चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू। बार बार आप जितने लोग आज मुझे सुन रहे थे, देख रहे थे, मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं और कंपनी का, सिस्टम का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज मुझे मौका दिया। इन्हीं वाणी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट। दोस्त शायद अभी हम लाइव में हैं, मेरे पास अभी टाइम है, तो मैं कुछ बातें आपसे और कर लूं कि दोस्त मैं इन कामयाबी के कुछ और मंत्र आपको बता दूं कि सबसे पहले आपके अगर संस्कार अच्छे मिले हैं, अगर संस्कार अच्छे मिले हैं तो आपके अच्छे विचार हो जाएंगे। जब आपके अच्छे विचार हो जाएंगे तो आपके अच्छे व्यवहार भी हो जाएंगे। जब आपके अच्छे व्यवहार हो जाएंगे तो आपके अच्छे आचार हो जाएंगे। जब आपके अच्छे आचार हो जाएंगे तब आपके जिंदगी के सारे सपने साकार हो जाएंगे। इसलिए दोस्त कभी भी गलत नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, फ्रॉडिंग नहीं करना, क्योंकि इकलौती हिंदुस्तान में आईएससी कंपनी है जो कमिटमेंट करती है उस पर फुलफिल वो खड़े उतरती है, आज तक उतरी है, आगे भी उतरती रहेगी। इसलिए अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, संस्कार कभी भी अच्छे लोगों से ही मिल सकता है, इसलिए अच्छे संस्कार आपको चाहिए। अच्छे संस्कार होंगे तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, तो अच्छे विचार भी आपके होने चाहिए। अगर अच्छे विचार होंगे तो आप अच्छे व्यवहार कर पाएंगे। अपलाइन के साथ कैसे बात करना, लवलाइन के साथ कैसे बात करना, ये सब सारी बातें आपके मन में आएंगे। जब अच्छे आपके विचार हो जाएंगे तब अच्छे आपके व्यवहार भी हो जाएंगे। किसके साथ बैठना, किसके साथ सामने खड़े होना, किसके सामने कैसे खड़े होकर के बात करना, किसके साथ बैठ करके बात करना, ये आपके व्यवहार भी हो जाएंगे। और जब ये आपके व्यवहार भी हो जाएंगे अच्छे, तब आपके ये व्यापार जो है, ये आपके बिजनेस जो है वो भी बड़ा होने लगेगा, ग्रोइंग होने लगेगा। और आपके जब ये व्यापार बड़ा होने लगेगा तो निस्संदेह आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्त, गुड एमसी।